नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, यानी कि लग्नेश का 12 भावों में किस तरह के परिणाम होंगे। लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि लग्नेश हमारे शरीर की संरचना, बनावट, रंग रूप, हमारी जो प्रवृत्ति है, चाहे हमें गुस्सेल है या फिर एक भावुक प्रवृत्ति है, चंचल है, लविंग एंड केयरिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लग्नेश दिखाता है। अब लग्नेश जिस जिस भावों में जाएगा उससे संबंधित परिणाम हमारे लेगा। लग्नेश हमारे शरीर के अंदर जो हेल्थ है, हेल्थ इम्यूनिटी है, उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो जो 12 भाव हैं उनमें कुछ न कुछ गुण होते हैं। लग्नेश जहाँ पे जाता है उसके गुण ले लेता है, जिससे कि हम अपने जीवन के अंदर ये आंकलन लगा सकते हैं कि हमारा व्यापार है या फिर हमारा जो एक वैवाहिक जीवन है, हमारी जो रोजमर्रा का जो कार्य है वो किस तरह का रहेगा। इसमें लग्नेश जो है उसकी एक डिग्री भी होती है, और डिग्री से हम उसके नक्षत्र का पता चलेंगे और नक्षत्र से उसके नक्षत्र स्वामी का पता चलेगा। इन सब चीज़ों का अगर हम पता कर लेते हैं तो हम एक बहुत ही सटीक फलादेश में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो मेरा आंकलन कहता है कि आप फलादेश के अंदर बहुत ही नज़दीक और एकदम सटीक फलादेश में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है CY एस्ट्रोलॉजर, आप इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिलते रहे। सबसे पहले लग्नेश अगर प्रथम भाव में जाए रहे, क्योंकि वो पहले घर का मालिक है और पहले घर में रहेगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो हेल्थ से संबंधित परेशानियां बहुत ही कम आएगी। आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होंगे, शरीर में कोई विकृति नहीं होगी, क्योंकि लगने से लगन का मालिक और वो लगन में ही बैठा है। तो वहां पे बैठने से क्या होगा, एक तो वो नीच का नहीं हो सकता, एक दूसरा कि उसके अंदर इतनी पावर होती है कि कोई भी अशुभ ग्रह, चाहे वो राहु केतु शनि हो, वो उसको जो है वो वहां पे आपका ये माने कि दोष नहीं लगा सकते। तो लगन में बैठने का, लग्नेश का लगन में बैठने से एक फायदा होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे बैठ के लग्नेश अपनी सप्तम दृष्टि से विवाह को देखेगा तो वैवाहिक जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैनेज करेगा। और जो लग्नेश का जो त्रिकोण होता है 1, 5 और 9, उस पर उसकी नजर होगी, तो वहां पे संतान, पिता, हायर एजुकेशन, विदेशी यात्राएं, भाग्य, सबको जो है वो एक कंट्रोल में करेगा, तो जातक को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो लग्नेश का लगन में बैठना सबसे ज्यादा लाभ रहता है। अब अगर लग्नेश का लगन में बैठा है और उसका नक्षत्र स्वामी, यहाँ पे भी ध्यान देना, आपको हर बार लग्नेश का नक्षत्र स्वामी जरूर देखना। अगर लग्नेश का नक्षत्र स्वामी 8वें घर में है तो फिर तनाव, बीमारियां, ये सब चीजें भी साथ में आएगी। यहाँ पे नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट सबसे ज्यादा माना गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस, धन भाव, धन में जाने से लग्नेश, अब धन भाव भी है और मारक स्थान भी है। तो देखिए, अगर उसका नक्षत्र कहीं अशुभ भाव में है तब तो आपको मार्केश का भी एक दोष लग जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं वहां पे जाके फंस जाएगा। नहीं तो लग्नेश अगर सेकंड हाउस में जाता है तो धन की वृद्धि करता है, हम धन संचय करते हैं, हम परिवार में रह के परिवार का भरण पोषण करते हैं और परिवार के साथ हर तरह से चीज़ों को एंजॉय करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, जो वाणी है, उसमें मधुरता होती है, संतान होती है अच्छी। और दूसरा है कि पारिवारिक गतिविधियां समय के अकॉर्डिंग चलती है। अगर सेकंड हाउस में, जैसे कि समय हुआ शादी हो गई, समय हुआ बच्चे हो गए, समय के अकॉर्डिंग मकान बना लिया, समय के अकॉर्डिंग गाड़ियां ले आए, तो ये सारी चीजें धन भाव में आने से होती है। लग्नेश अगर धन भाव में है तो हमारे पास बैंक बैलेंस, हमारे पास धन, सब कुछ प्रचुर मात्रा में होगा और हम एक सुखद जीवन जिएंगे। और लेकिन अगर नक्षत्र कहीं ना कहीं 6, 8वें, 12वें घर में हो तो फिर स्ट्रगल और बीमारियां, तकलीफें भी हमें भोगनी पड़ती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लग्नेश अगर तीसरे भाव में हो, यानी कि थर्ड हाउस, तो क्या परिणाम। देखिए, तीसरा घर क्या है, पराक्रम का होता है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसियों का है, और कहीं ना कहीं व्यर्थ के परिश्रम का भी है। अगर लग्नेश का नक्षत्र स्वामी तीसरे, छठे और 11वें घरों में हो जाए तब तो आप ये माने कि तीसरे घर में आया हुआ लग्नेश किसी राजयोग से कम नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे उसका नक्षत्र स्वामी 6, 8वें और 12वें घर में चला जाए तो फिर आपका तीसरे घर में आया हुआ लग्नेश व्यर्थ का परिश्रम कराएगा, व्यर्थ का आपको घुमाएगा फिराएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप थक जाओगे हर बार, आप 100 बार किसी काम को करोगे तो फिर जाके वहां पे जो काम वो सक्सेस होगा। यानी कि आप ये माने कि आप अगर दिन में किसी काम को 10 बार या 5 बार करोगे तो वो 1 बार होगा और वो भी नहीं होगा। और आपको व्यर्थ में घूमना फिरना, छोटे भाई बहन परेशान करेंगे, पड़ोसी परेशान करेंगे, साथ में काम करने वाले लोग हैं वो भी परेशान करेंगे।
अगर आपका लग्नेश का नक्षत्र स्वामी गलत है, अगर वो जबरदस्त बैठा है 11वें घरों में, छठे घरों में, तो क्या होगा कि आपको एक राजयोग मिल जाएगा। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि आप सब लोगों को प्रभावित कर लोगे, अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसी भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अंदर पराक्रम ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, इसमें दम है इसकी बातों में। तो ऐसा पराक्रम आ जाता है तीसरे घर से। अब अगर लग्नेश चौथे घर में चला जाए, यानी कि फोर्थ हाउस जो हमारा सुख स्थान कहा गया है, माता का घर भी कहा गया है, तो एक तो माता से निकटतम, माता से प्रेम, खेती, घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये प्रचुर मात्रा में होती है, या फिर वो बना लेता है, समय लग सकता है लेकिन वो बना लेगा। दूसरा कि माता से प्रेम होता है। तीसरी कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में भी वो ध्यान दे सकता है। दूसरा कि टीचिंग के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई कर सकता है, टीचर बहुत अच्छा बन सकता है। गवर्नमेंट में जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, जिसे हम हिंदी में बाबू कहते हैं, लिपिक कहते हैं, उस पद की तैयारी करके वहां पे भी बैठ सकता है। गवर्नमेंट में पीसीएस जैसे जो बड़े हायर पोजीशंस होते हैं, वहां पे भी फोर्थ हाउस काम करता है। यहाँ पे होने से लग्नेश जो है वो हर तरह के भौतिक सुखों का कारक बन जाता है, तकलीफें नहीं देता। अगर तकलीफें जब दे सकता है जब आपका लग्नेश चतुर्थ घर में हो, उसका नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं 7वें और 8वें घर में हो, तो मैरिटल लाइफ संबंधी तकलीफें, संतान संबंधी तकलीफें और कहीं ना कहीं माता से संबंधित तकलीफें भी होने के योग बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लग्नेश अगर पंचम घर में हो जाए तो क्या होगा। देखिए पंचम घर तो जो है वो एक बहुत बड़ा राज्य होता है, क्योंकि सबसे पहला तो वो सुख है, क्योंकि सुख है संतान का सुख देता है, प्रेम का सुख देता है। दूसरा कि हमें जो है वो एक प्रेम भाव, दोस्ती, यारी, घूमना फिरना, उन सब चीज़ों का जो आनंद है वो 5वें घर से आता है। साथ में स्मार्टनेस है, गुणवत्ता, तो आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, लोग आपको कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत गुणवान है। दूसरा कि आप स्मार्ट होंगे, हर चीज़ को करने के लिए आपके पास एक कला होगी, बोलने के लिए भी कला होगी। जैसे हम देखते हैं कई न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की करते हैं कि वो छाप छोड़ जाते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे कहाँ से आती है, वो आती है पंचम घर से। एक्टिंग का क्षेत्र है, होटल्स, मैनेजमेंट, जहाँ पे भी कला से जुड़ा हुआ, या फिर फैशन डिजाइनिंग, तो वहाँ पे बैठना एक तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अधिक लाभ देता है। दूसरा कि प्रेम संबंधों में यहाँ पे लाभ मिलेगा। तीसरा अच्छी संतानें होती है, संतान का सुख बहुत ही आसानी से और जल्दी से मिल जाता है, जो जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि लग्नेश जो है वो पंचम में गया और उसका नक्षत्र स्वामी अगर 8वें और 12वें घर में चला जाता है, तो वो क्या करता है कि हर कार्य में अपने आप ही पीछे हट जाएगा। 5वें घर में अगर लग्नेश है तो क्या होगा, जैसे प्रेम संबंधों में आया तो वो अपने आप पीछे हट जाएगा। कोई व्यापार करने की प्लानिंग बना ली, व्यापार इकट्ठा कर लिया, अब शुरुआत कर ली, थोड़े दिन चला नहीं, अचानक वो उस व्यापार को छोड़ देगा, कहे भाई हमारे बस की नहीं है, छोड़ के चला जाएगा। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, व्यापार या किसी भी चीज़ को बिखेर लेते हैं, उसके बाद वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं लग्नेश 5वें घर में बैठना, उसका नक्षत्र स्वामी 8वें और 12वें घरों में बैठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 5, 8 और 12 का संयोग बनने से एक तो हानि हो जाती है, एक व्यक्ति जो है वो भगोड़ा टाइप हो जाता है, यानी छोड़ के भागने में विश्वास रखता है, प्रेम संबंध भी वो छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं लग्नेश अगर छठे घर में चला जाए, 6th हाउस। 6th हाउस क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, कंपटीशन, एग्जाम। हमारे जो ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर हैं, उन सबको छठे घर से देखते हैं, कर्ज भी है छठा घर। तो लग्नेश वहां जाता है तो नौकरी के लिए लाभदायक होता है, कर्ज मिलने में लाभ होता है, कर्ज चुकाने में भी लाभ होता है, और कहीं ना कहीं जो है वो रोगों से भी लड़ने में हमें जो है वो लाभ मिलता है। डिपेंड करता है कि उसका नक्षत्र स्वामी अच्छी पोजीशन में आना चाहिए, नहीं तो लग्नेश का छठे घर में जाना छोटी मोटी बीमारियां और पाचन शक्ति जो है वो कमजोर करता है। जो हमारे शरीर में आमाशय होती है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि शरीर में गर्मी की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो जाती है और जहाँ तक छोटी मोटी बीमारियों में घिरा रहता है। लेकिन अगर उसका लग्नेश का नक्षत्र स्वामी लगन में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, तो फिर हेल्थ संबंधित दिक्कतें नहीं आएगी। उसको फिर नौकरी में लाभ मिलेगा, कोर्ट केस कचहरी में भी लाभ मिलेगा, और उसको जो है वो हर तरह से कोई भी इंटरव्यू, एग्जाम, जहाँ पे भी कंपटीशन है वो सब क्लियर करने का उसको लाभ मिलेगा। तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नौकरों को कैसे ट्रीट करना है, हमारे व्यापार के अंदर जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉय नौकर हैं उन सब से कैसे लाभ लेना है, वो सब बहुत ही आसानी से हम
कर सकते हैं। इसके बाद अगर लग्नेश सप्तम घर में आ जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो व्यापार की इच्छाएं बहुत होगी, व्यापार करेगा जातक। दूसरा, पत्नी आने के बाद भाग्य उदय करता है। तीसरा, कि जातक जो है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौकीन होगा, नई नई गाड़ियां रखेगा, कई सारे व्यापार होंगे जातक के। जातक जो है वो समय पे उसकी शादी होती है, अच्छी पत्नी आती है, पत्नी आने के बाद नौकरी या व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। यहाँ पे अगर लग्नेश का नक्षत्र स्वामी 8वें या 12वें घरों में हो, या फिर छठे घर में होने से मैरिटल लाइफ खराब होती है। 8वें और 12वें घर में होने से दुर्घटनाएं या चोट लगने के बार बार योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं भी जातक के साथ ज्यादा से ज्यादा होती है। तो ये 7वें घर में आने के योग होते हैं। अन्यथा 7वां घर बहुत बढ़िया है, उसमें आने से शारीरिक तौर पे भी लाभ और मानसिक तौर पे भी लाभ हमें मिलता है। अब बात आती है 8वें घर में। 8वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है ये, इसको समझ लेना, यानी कि पूरा का पूरा ज्योतिष को कंट्रोल कर लेना है। क्योंकि जीवन के अंदर आज के समय में भौतिक सुखों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति को जल्दबाजी है किसी भी कार्य करने में, चाहे पैसा कमाने में हो या कोई भी काम हाथ में लिया है तो उसे कंप्लीट करने में। और वो जो ट्रिक्स होता है, किसी भी काम को जल्दी से ट्रिक से खत्म कर देना और जबरदस्त धन प्राप्ति करना, यानी कि 10 रुपए के काम में 100 रुपए कमाना, 8वां घर दिखाता है। अनैतिक कार्यों को दिखाता है, रोग, बड़े बड़े रोग दिखाता है और बड़े बड़े धन लाभ दिखाता है। आप देखिए 8वें घरों के काम ये होते हैं, माइनिंग के क्षेत्र के काम, हीरे जवाहरात सोने चांदी काम, इन सब में क्या है, जो लोग पड़ जाते हैं वो धनवान ही होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे धन बहुत है लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा है। जो लोग 8वें घर से धन निकाल सकते हैं वो धनवान कहे जाते हैं। और वो धनवान भी कौन से, उनके पास इतना पैसा होता है कि गिनने के लिए समय नहीं होता है, सोचने के लिए भी समय नहीं होता कि यार कितना पैसा है ये। तो ऐसी स्थितियों में लग्नेश अगर 8वें घर में जाता है तो एक तो जातक की सोच जो है वो ट्रिक्स पे आ जाती है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये काम करना है, वो उसका जो आइडिया है वो इन्वेंशन पे आ जाता है कि मुझे ये इन्वेंट करना है, मुझे ये करना है, वो चीजें। दूसरा, कि जातक के पास जो है वो कहीं से भी अनैतिक कार्यों से भी पैसा आए उसमें भी इच्छाएं जातक दिखाने लग जाता है। अगर कहीं लग्नेश का नक्षत्र स्वामी अशुभ जगह बैठा है, जैसे छठे में या 12वें में, तो फिर जातक को लंबी बीमारियां होती है, जातक ठगी का शिकार होता है, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे इनमें पेनल्टीज लगती है, और कहीं ना कहीं हर बार जातक जो है वो लोगों की घृणा और कहीं ना कहीं लोगों के साजिश का शिकार भी बनता है। तो कुल मिला के अगर हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि अगर लग्नेश का नक्षत्र स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नक्षत्र ज्योतिष किया, बहुत काम किया है मैंने इस पे, तो और मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया भी है। तो जब नक्षत्र स्वामी जो है वो अगर, जैसे लग्नेश 8वें में गया, नक्षत्र स्वामी मान लीजिए कि वो चौथे में है, 9वें में है और आपके 10वें 11वें में है, तो आप ये माने कि आपको फिर अपार धन प्राप्ति, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे जुआ सट्टा लॉटरी हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी, जैसे शराब का कोई काम हो, कोई बार हो, कोई रेस्टोरेंट हो, इस तरह की चीज़ों में जबरदस्त धन प्राप्ति, या माइनिंग के क्षेत्र से बहुत अच्छी धन प्राप्ति के योग बने, या वकालत के क्षेत्र से भी अच्छे धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है 9वां घर, जो हमारे पिता का है, जो भाग्य का है, जो भविष्य का है, जो विदेशी यात्राओं का है, जो हमारे तीसरी संतान का है, जो हमारी विदेशी लैंग्वेज उच्च शिक्षा का है। अब इतने सारी चीजें हैं, और 9वां घर हमारे शरीर में जो है रिकवरी को दिखाता है, रिकवरी को भी दिखाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लग्नेश पर पंचमेश और नवमेश ये एक त्रिकोण होता है। अब अगर लग्नेश 9वें घर में गया है तो सबसे पहले तो पैदा होते ही पिता को भाग्य उदय, पिता को लाभ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी, घर से दूर रह सकता है, घर से दूर जाके पढ़ाई करेगा, वहां पे बहुत अच्छी एजुकेशन शिक्षा लेगा, पिता को व्यापार देता है। दूसरा कि जातक न्यायप्रिय होता है, लोगों के साथ मिल के बैठ के बात करना, उनको सॉल्व करना, ये सब चीजें वहां पे दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जातक विदेशी शिक्षा, विदेशी लैंग्वेज या विदेशी जो काम करने का तरीका है, जैसे विदेश से पढ़ के आया फिर इंडिया में, या फिर मतलब ऐसे अपने जगहों पे लोकल में उसको इस्टेब्लिश करता है और फिर अच्छा धन कमाता है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। सेकंड मैरिज को भी दिखाता है। अगर आपका लग्नेश जो है वो 9वें में चला जाए, उसका नक्षत्र स्वामी सप्तम में आ जाए या पंचम में आएगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अगर सप्तम में आएगा तो 2 शादियां या फिर शादी के बाद कोई ऐसा अवैध संबंध, इस तरह की चीज़ों को भी वो दिखाएगा। तो 9वां घर बहुत उपयोगी है, अच्छा आए तो
नहीं तो उसका नक्षत्र स्वामी कहीं गलत बैठ गया तब तो बहुत तकलीफें रहती है। भाग्य उदय होता ही नहीं। अगर मान लीजिए नक्षत्र स्वामी 8वें घर में है और लग्नेश 9वें घर में बैठा है तो फिर ऐसे जातक का भाग्य उदय होता ही नहीं है। जहां पे भी कोशिश करता है फेल, जहां पे भी करेगा कार्य वो फेल। तो इस तरह से आपको ये चीजें सोचनी है। अब इसके बाद बात करते हैं दसम घर, जो मैनेजमेंट का भाव है। हर तरह से चीजों को मैनेज करना है। आप ये मानिए कि अगर यहाँ पे लग्नेश आ जाता है तो जातक के अंदर एक मैनेजमेंट की रुचि होती है। जातक अपने साथ जो लोग रखता है उन सब का लीडर बनता है। मतलब जैसे अपन देखते हैं स्कूल में कुछ लोग होते हैं या विद्यालय में, कॉलेजों में, वो अपने को लीडर मानते हैं, उनके साथ लोग रहते हैं, उनको वो ट्रीट करते हैं, तुम ये करो तुम ये करो। लीडरशिप क्वालिटी होती है, टीम लीडर बनते हैं, सीईओ बनते हैं, एमबीए करते हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो आपका किसी भी तरह का काम हो, मान लीजिए कि कोई ऑटो चलाने वाले, तो ऑटो जो चलाने वाले हैं उनका भी जो यूनियन लीडर होता है उसके भी इस तरह के योग होंगे। अगर उसका लग्नेश भी 10वें घर में बैठ जाएगा तो वो मैनेजमेंट में उसका विश्वास होगा, टीम लीडर में, सुपरवाइजिंग में उसका जो है विश्वास होगा। तो ये चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। दूसरा कि अगर उसका नक्षत्र स्वामी 8वें 12वें घरों में बैठा हो, छठे में तो राज्य देता है, अगर 8वें और 12वें घर में चला जाए या 5वें में चला जाए, यहाँ पे याद रखना नक्षत्र 5वें, क्योंकि 8वें का जो मृत्यु है वो आपका 5वां घर होता है, यानी 8वें से 8वां 5वां घर होता है। तो अगर लग्नेश जो है 10वें घर में बैठा है, उसका नक्षत्र स्वामी 5वें 8वें और 12वें घर में चला जाए, तो आप ये माने कि आप कितने भी व्यापार कर लो, कैसी भी मैनेजमेंट पोजीशन पे पहुंच जाओ, आपको लोग कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमेशा परेशान करेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो पॉलिटिकल शिकार होता ही रहेगा आपका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11th हाउस, जो हर तरह का लाभ है। अगर लग्नेश 11वें घर में पहुंच गया तो आपकी जो सोच होगी वो पूर्ण रूप से सत्य होगी। आप ये सोचोगे कि मुझे ये चीज करनी है और उस लेवल का अगर आप काम कर रहे हो, सफलताएं मिलेगी। आपके भाग्य, प्राप्तियां, हर चीज जो है वो आपकी आगे आगे चलेगी। हर काम समय पे होगा, समय पे शिक्षा, समय पे खाना पीना, समय पे आपकी शादी, समय पे बच्चे, नौकरी, मकान बनना, गाड़ी लेना, हर चीज टाइम टू टाइम होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका नक्षत्र स्वामी 8वें घर में चला जाए तो अचानक धन प्राप्तियां होगी। यहाँ पे लाभ देगा 8वें घर का गया हुआ नक्षत्र, क्योंकि लग्नेश 11वें घर में, उसका नक्षत्र 8वें घर में, अचानक धन प्राप्तियां। हाँ, 12वें में चला जाए तो क्या होगा, आदमी कमाएगा, उससे ज्यादा खर्चा होगा, यानी कि आपको उसकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इस तरह का सेशन उसके जीवन में चलता रहेगा। वो हमेशा भागादौड़ में रहेगा। तो लाभ घर को काट देता है 12वें घर के परिणाम, और 10वां घर भी काट देता है, लेकिन व्यापारिक तौर पर नहीं काट पाता है। मेरिटल संतान संबंधी चीजों पे जरूर उसको काट देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12वें घर में, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, 12वें घर में जाते ही 12वां घर क्या है, व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है, एक सेटलमेंट का होता है। इसका मतलब क्या है कि जातक का लग्नेश 12वें घर में जाते ही जातक जल्दी से जल्दी उम्र के कम उम्र के पड़ाव में भी मैच्योर हो जाता है। समय पे वो जो है वो अपने खर्चे अपने तरीके से समझना शुरू हो जाता है कि मुझे क्या करना है, परिवार में रुचि लेने लग जाता है, अपने जो कामकाज में रुचि लेने लग जाता है। जातक जो है वो हर चीजों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करता है और धन कमाने की इच्छाएं उसकी जल्दी से जल्दी हो जाती है। कहीं ना कहीं वो ऐसे कई बार देखा गया है, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते भी काम करते हैं और वहां पे वो पैसा कमाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते नए नए स्टार्टअप करते हैं और बहुत अच्छा धन कमाते हैं, विदेश चले जाते हैं, विदेशों से विदेश में सेटलमेंट को दिखाता है, विदेशी यात्राओं को, विदेशी शिक्षा को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को, इस तरह से लग्नेश जबरदस्त लाभ देता है। हाँ, अगर लगन का नक्षत्र स्वामी है, लग्नेश का नक्षत्र स्वामी अगर 8वें घर में है, छठे घर में है, 5वें घर में है, तब भयंकर अशुभ परिणाम आते हैं। यानी कि जातक जो है अपनी एफर्ट को जीरो करता है, हर बार पैसा फंसाएगा और कहीं ना कहीं वो जिंदगी में ये माने कि लंबे समय तक सेटल ही नहीं हो पाएगा, हमेशा उसको तकलीफें आएगी। तो इस तरह से हम सारे के सारे जो 12 भाव हैं उसमें लग्नेश के फलादेश के वीडियोस हमने देखे। आगे इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। लग्नेश के बाद धनेश जो है धन भाव का मालिक है, उसको फिर तृतीय भाव के मालिक को। तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करिए। और अगर कोई भी जानकारी कुंडली संबंधी जानकारी लेना है तो आप नीचे नंबर आ रहे हैं हमारे, उन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। वो उसके शुल्क जो हैं वो लागू रहते हैं। धन्यवाद आपका।